ये जो पारा होता है ना, ये अपच होता है, एक तरह का ये जहर होता है। पारा होता है ना, वो जहर होता है। जैसे इसमें लिखा है, सखियन को सुख कहा कहो, मेरी मति इतना ही, यह रस उनकी कृपाते, जो रहे ध्रुव मन माही। भाग पाई ठहराई जो, यह रस पारो प्रेम, ताके उर झलकत रहे, गौर नील मणिहेम। बहुत सूक्ष्मता की बात है। पारा एक जहर होता है, अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो मृत्यु हो जाए, नहीं हो जाए, शायद थर्मामीटर में भी थोड़ा रहता है। इसको प्रेम को पारा कहा है। खास बात इसकी सूक्ष्मता की एक जगह और कहा है कि चढ़ गए मैन तुरंग पे, चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निबहत नाही। मोम के घोड़े पे चढ़ के और आग की ज्वाला से निकलना, प्रेम का मार्ग कैसा है? मोम के घोड़े, तुरंत पिघल जाएगा आंच लगते ही। अब समझना, जिस समय हम इस भगवत प्रेम मार्ग में, जो हमारे वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम, वैसे कहीं का भी प्रेम हो, ब्रज का जैसे गोपी प्रेम या सहचरी भाव का प्रेम, प्रेम में क्या होता है? हृदय द्रवित होता है। द्रवित हृदय में यदि गुरु कृपा से वैराग्य की बाढ़ नहीं रही तो फिसल जाएगा। बस इसमें खास बात है, जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में एक ऐठन, एक उन्मत्तता, एक ऐसी उन्मत्तता जो वैराग्य की सीमा में बंधी होनी चाहिए। अगर बंधी नहीं है तो वो उन्मत्तता विषय में फिसला देगी। ये बहुत सावधानी की बात है। प्रेम का पारा अगर ठहर जाए तो नील और गौर जोड़ी हृदय में झलकने लगे। पर होता क्या है, इतनी विकलता होती, इतनी उन्मत्तता आती कि लगा कि आनंद आ गया, और जहां बहिर्मुख हुए आप तो गया। जैसे जैसे प्रेम बढ़ने लगे वैसे वैसे जगते भयो फिरे वैरागी, संपूर्ण भोगों से वैराग्य बढ़ता चला जाए, सबसे अपना संबंध खत्म होता चला जाए, एकमात्र प्रिया प्रीत। जैसे आनंद वैसी उदासीनता, दोनों बात समझना। अंदर आनंद भरा, ऊपर से उदासीन गंभीर होता चला जा रहा है। अंदर से प्रेमानंद का अपलावन हो रहा है, बाहर से एकदम कर्कश दिखाई दे रहा है, एकदम कठोर दिखाई दे रहा है। न किसी पर दृष्टि मिला रहा है, न किसी से बातचीत कर रहा है, उदास, एकदम उदास, सबते भयो उदास। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। नहीं, एक आनंद की उमगन आई, अगर सावधान नहीं, वैराग्य का सिंहासन नहीं तो प्रेम रूपी राजा उस पर विराजमान नहीं होगा। जितना प्रेम बढ़े उतना वैराग्य बढ़े, तभी ये प्रेम को पारा कहा गया। इसे पचा पाना इसीलिए कठिन होता है। आप देखो, थोड़ा सा नाम कीर्तन करो और थोड़ा सा जप करो, एक आनंद की उमगन आएगी, और बस फिर मन आपको बहिर्मुख कर देगा तुरंत, क्योंकि वो मरेगा ना, तो मरना नहीं चाहता, तो तुरंत बाहर दिखाई देना। अगर कहीं बाहर आसक्ति कर ली तो जो आनंद आया था वो ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो फिर नीचे से बह जाएगा, सकिल जाएगा किसी न किसी इंद्री के राग में, वो आनंद बढ़ने। इसलिए सावधान, ये पारा है, पचा ले गए। आप ये समझो कि ऐसी विकलता होती है, पूछो मत। इस मार्ग के पथिक को जब तक प्रभु से संपूर्ण अनुराग नहीं हो जाता तब तक की ये बात है। देखो लिखा है, भाग पाई ठहराए जो, ये रस पारो प्रेम, तो ताके और झलकत रहे गौर नील मणि। ये प्रिया प्रीतम उसके हृदय में झलकने लगे। फिर क्या, फिर तो कोई भय की थोड़ी बात है। बोले पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाए, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मदमातो, कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही भी दिना। तो अब कौन उसको बिगाड़ सकता है? प्रिया प्रीतम जिसके नेत्रों में बसे हुए, देह शुद्ध नहीं है, कोई बाह्य व्यवहार नहीं है, परमानंद की वृत्ति में डूबा हुआ, अब तो प्रेम का पारा पच गया ना।
लेकिन जब तक ये गौर श्याम नीलमणि हृदय में नहीं झलकते हैं तब तक उसे सावधानी की जरूरत है। ना काहू सो बोलिबो ना कोई सुने, न काहू की कही काहे ना अपनी बात। नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात, अपने प्रिया प्रीतम से मतलब रखे, किसी से मतलब नहीं, किसी से राग नहीं। अंदर आसक्ति की भावनाएं बन रही, अंदर कामनाएं जागृत हो रही, उनको मिटाता चला जा रहा है। तो ये प्रेम का पारा पच जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।